Hello kids, how are you all? Hope you all are fine. So kids, in our last lecture we did chapter number 1, right? Sentences, words and letters. We had discussion about sentences, words और letter. हमने लास्ट लेक्चर में sentences के बारे में जाना, words के बारे में जाना और letters के बारे में जाना, right? Sentences क्या होता है? Sentences is a group of वर्ड. सेंटेंस क्या होता है? वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, जो पूरा एक ग्रुप होता है वर्ड्स का, सब मिलकर कुछ कंप्लीट मीनिंग या तो कंप्लीट सेंस देते हैं, उसे हम सेंटेंस कहते हैं. वर्ड किसे कहते हैं? जो पूरा ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, बहुत सारे लेटर को जोड़कर हम एक मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं, राइट. और लेटर किसे कहते हैं? ABCD, उसे हम सिंगल लेटर कहते हैं. गॉट इट. फिर देखा था हमने सेंटेंसेस किससे बनते हैं? वर्ड्स से. और वर्ड्स किससे बनते हैं? लेटर से. करेक्ट. एंड उसके बाद हमने वर्कशीट भी की थी. देखो क्वेश्चन ए में क्या था, इधर कुछ लेटर्स दिए थे जो इधर उधर हुए थे, कुछ लेटर्स ही दिए थे, राइट. फिर हमने उसको अरेंज करके प्रॉपर ऑर्डर में मीनिंगफुल एक वर्ड बनाया. फिर यहाँ आपको ऊपर जो बॉक्सेस में जो वर्ड्स दिए गए थे, उस वर्ड्स में अकॉर्डिंग टू पिक्चर हमने उस सेंटेंसेस लिखे थे. देखो बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं, ओके. वर्ड्स के सेंटेंसेस बने. देखो जैसे कि द हॉर्स इज़ अ यूजफुल एनिमल. तो इतने सारे वर्ड्स से हमने एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया. सो बहुत सारे सेंटेंस इधर दिए गए थे और फिर हमने देखो अकॉर्डिंग टू पिक्चर एक एक सेंटेंस हमने उसमें लिखा, राइट. ओके. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर सी. अभी क्वेश्चन नंबर सी क्या है? पुट वर्ड्स इनटू द ब्लैंक सो एज टू मेक सेंटेंसेस. आपको एक ब्लैंक दी गए, उसमें आपको वर्ड्स लिखने हैं कुछ. अभी वो वर्ड्स आपको लिख कर वो जो सेंटेंस है उसे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, ओके. सी विल स्टार्ट फॉर नंबर 1. डैश केम हियर टू सी हिज अंकल. हीज़ है मतलब कोई बॉय है. आप या तो नाउन का यूज़ कर सकते हो या तो प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हो. नाउन मतलब आपको पता ही है, किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी एनिमल्स का नाम या तो किसी थिंग्स का नाम, राइट. उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. सो इधर हीज़ है तो कोई बॉय होगा, तो आप बॉय का नाम, जैसे मैंने इधर राहुल लिखा है, और ही से आपको राहुल नहीं लिखना है और आपको उसकी जगह प्रोनाउन यूज़ करना है. प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करता है. हम उधर क्या रखते हैं? ही, शी, इट, अकॉर्डिंग टू द नाउन, राइट. नाउन के हिसाब से हम इधर प्रोनाउन रखते हैं, राइट. ओके. सो आप हीज़ है सो आप ही भी लिख सकते हो, और आपको अगर ही नहीं लिखना तो आप नेम भी लिख सकते हो. व्हाट इट लाइक ही केम हियर टू सी हिज अंकल, और राहुल came here to see his uncle. Then comes number 2. Dash went back to his village. Again he है, so इधर भी कोई बॉय का नाम या तो एक प्रोनाउन आएगा. सो हमने दोनों यूज़ किए है. पहले प्रोनाउन he went back to his village. अभी आपको अगर नाउन यूज़ करना तो आप किसी बॉय का नेम लिखो. यश went back to his village. अभी अगर देखो इधर हर होता और इधर भी हर होता तो आप क्या लिखते? डैश केम हियर टू सी हर अंकल. हर होता तो आप क्या लिखते? आप इधर शी लिखते. शी केम हियर टू सी हर अंकल, या तो कोई एक गर्ल का नाम लिखते, राइट. अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन, अकॉर्डिंग टू द जेंडर यू हैव टू पुट हियर, ओके. प्रोनाउन जो है, अगर ही है तो वो बॉय का नाम आएगा, हीज़ है तो बॉय का नाम आएगा, हर है तो गर्ल्स का नाम आएगा, राइट. देन नंबर 3. शी टोल्ड अ डैश. शी टोल्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. इंटरेस्टिंग का स्पेलिंग देखिए, INTERESTING. इंटरेस्टिंग. स्टोरी STORY. स्टोरी. करेक्ट. देन राम एंड डैश आर गुड फ्रेंड्स. सो राम का फ्रेंड कौन है? श्याम.
राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। आप आपके फ्रेंड का भी नाम लिख सकते हो इधर, ओके। देन नंबर 5, डैश इज़ योर नेम। क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्या आएगा, WH वाला वर्ड आएगा। सो इधर कौन सा वर्ड आएगा, वॉट इज़ योर नेम। गॉट इट, हमने क्या बनाया, क्वेश्चन बनाया। फिर डैश बिल्ड द नेस्ट इन ट्रीज। कौन ट्रीज में अपना घर बनाता है, कौन ट्रीज में नेस्ट बनाता है, आप बनाते हो? नहीं, आप नहीं बनाते हो, तो कौन बनाता है? अच्छा, बर्ड्स बनाते हैं। सो बर्ड्स बिल्ड द नेस्ट इन ट्रीज। सो बच्चों, आपने देखा हमने इसमें क्या किया, इस ब्लैंक्स में सिर्फ हमने एक एक वर्ड रख दिया और इससे हमको क्या मिला, एक मीनिंगफुल सेंटेंस मिला जिसमें सेंस भी है और मीनिंग भी है, करेक्ट। जैसे कि देखो, केम हियर टू सी हिज अंकल, बट कौन, तो राहुल। वेंट बैक टू हिज विलेज, कौन गया, तो यश। शी टोल्ड, उसने कहा, पर क्या कहा, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। राम तो है आर गुड फ्रेंड, बट सिर्फ राम ही गुड फ्रेंड है, उसका फ्रेंड कौन है, श्याम। सो दोनों गुड फ्रेंड्स है। डैश इज़ योर नेम, बट क्या, वॉट इज़ योर नेम। डैश बिल्ड द नेस्ट, पता है कि नेस्ट बिल्ड करते हैं, पर कौन करता है, बर्ड्स। देखा, आपने कुछ सिर्फ वर्ड्स रख के हमने ये सेंटेंस को मीनिंगफुल बना दिया, सेंसिबल सेंटेंस बना दिया, राइट। जिसमें हमको पता चलता है कि किसके बारे में बात हो रहा है। ओके, गॉट इट। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर D। राइट अ सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर। ओके, पहले हमको पिक्चर में देखना है और अकॉर्डिंग टू पिक्चर हमको इसका आंसर देना है। ओके, सो पहले देखो क्या है, ये किसका पिक्चर है, ताजमहल का। ओके, ताजमहल कहाँ आया है, दिल्ली में, जूनागढ़ में, तो अच्छा मुंबई में, तो कहाँ आया है, यस आगरा में आया है। सो राइट डाउन, ताजमहल इज लोकेटेड इन आगरा। ताजमहल कहाँ आया है, लोकेटेड इन आगरा। देखो लोकेटेड का स्पेलिंग देखो, LOCATED, लोकेटेड। आगरा का स्पेलिंग देखो, AGRA, आगरा, राइट। देन अभी ये क्या है, डॉग है ना ये, अच्छा काव है, तो अच्छा कैट है, तो क्या है, यस ये कैमल है। सो कैमल कहाँ रहता है, डेजर्ट में। कहाँ रहता है, डेजर्ट में, जहाँ रेगिस्तान होता है वहाँ वो रहते हैं। सो उसे हम क्या कहते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट। क्या कहते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट। तो लिखिए, कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। ओके, देखो डेजर्ट का स्पेलिंग देखो, DESERT, डेजर्ट। शिप का देखो, SHIP, शिप। फिर ये कौन है, अच्छा ये तो कौन है, ड्राइवर है। अच्छा ड्राइवर है, नहीं तो कौन है, अच्छा ये टीचर है, टीचर है ये, नहीं ये कौन है, यस पोस्टमैन है। पोस्टमैन क्या पोस्ट करता है, आपकी बुक पेंसिल, तो आपके खिलौने, नहीं तो क्या करते हैं, यस वो लेटर डिलीवर करते हैं। सो पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर। पोस्टमैन क्या डिलीवर करते हैं, लेटर डिलीवर करते हैं। देन अच्छा इसको तो सभी जानते होंगे, राइट, ये तो बफेलो है। क्या बफेलो नहीं है, तो क्या है, अच्छा ये काव है। सो काव आपको क्या देता है, जिससे आपको बहुत प्रोटीन मिलता है। आप सब पीते हो ना मिल्क, कौन कौन नहीं पीता है, पीना चाहिए मिल्क, इससे आपको प्रोटीन मिलता है। सो काव क्या देता है हमको, मिल्क देता है। सो काव गिव्स अस मिल्क, काव हमको मिल्क देता है। फिर ओहो ये तो सबका फेवरेट होगा, मेरा भी फेवरेट है,
ये क्या है? पाइनएप्पल। नो, ओनली एप्पल है। क्या है? एप्पल। सो एन एप्पल अ डे कीप्स एन डॉक्टर अवे। अगर आप एप्पल खाओगे तो हेल्दी रहोगे, और अगर हेल्दी रहोगे तो डॉक्टर अंकल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो एन एप्पल अ डे कीप्स एन डॉक्टर अवे। फिर ओ माय गॉड, मैं तो डर गई। ये क्या है? टाइगर? नो, तो क्या है? लायन। ओके, लायन क्या है? जंगल का राजा। सब में ऐसे, मैं जंगल का राजा हूँ, सब में ऐसे हुक्म चलाता है। आप वो कार्टून में देखते हो ऐसा? मैंने एक बार देखा था कार्टून में, वो ऐसे सब पर अपना हुक्म चला रहा था कि मैं ही एक राजा हूँ, मैं ही जंगल का राजा हूँ। सो लायन क्या है? किंग ऑफ द फॉरेस्ट। लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। किंग का स्पेलिंग देखिए, KING, किंग। फॉरेस्ट का देखिए, FOREST, फॉरेस्ट। ओके, सो देखो हमने कैसे इसमें भी मीनिंगफुल सेंटेंस बना के लिख दिया। पहले ताजमहल है, उसमें हमने पूरा लिखा ताजमहल इज़ लोकेटेड इन आगरा। कंप्लीट मीनिंग दिया ना कि ताजमहल आगरा में है। अगर मैं ऐसा बोलती ताजमहल इज़ लोकेटेड, पर कहाँ, वो तो कहना चाहिए ना। तो मैंने क्या कहा? आगरा में है। सो एक कंप्लीट मीनिंग हो गया। फिर कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट, इसमें भी कंप्लीट मीनिंग है कि कैमल को हम शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं। फिर पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर, ये भी हमको कंप्लीट मीनिंग देता है कि पोस्टमैन लेटर्स डिलीवर करते हैं। फिर काव गिव अस मिल्क, इसमें भी कंप्लीट मीनिंग है कि काव हमें मिल्क देता है। देन एप्पल, एप्पल खाने से हम डॉक्टर से दूर रहते हैं, क्योंकि हम एप्पल खाने से हेल्दी रहते हैं, राइट। फिर लायन इज़ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, इसमें भी कंप्लीट मीनिंग है कि लायन है वो जंगल का राजा है। गॉट इट? ओके, वेरी गुड। सो आपका जो चैप्टर 1 है सेंटेंसेस, वर्ड्स एंड लेटर्स, ये कंप्लीट हो गया है। एंड आप सबको मज़ा आया समझने में? ओके, एंड आपको सबको समझ में आ गया ना? ओके, सो नाउ वी विल मूव टू चैप्टर नंबर 2। ओहो, ये तो वेरी इजी टॉपिक है, राइट। कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। वो कैपिटल और स्मॉल लेटर के बारे में आपको इसमें डीपली इंफॉर्मेशन दिया गया है। लेट्स सी कैपिटल और स्मॉल लेटर क्या होता है। ओके, यहाँ हम करेंगे। ओके, सो कैपिटल एंड स्मॉल लेटर। सो कैपिटल और स्मॉल लेटर्स कौन से होते हैं? कैपिटल्स मतलब ये होते हैं C, A, B, C एंड सो ऑन टिल Z। ये कौन सा लेटर है? कैपिटल लेटर है, राइट। फिर इसके नीचे A, B, C एंड टिल Z, ये कौन सा लेटर है? स्मॉल लेटर है। ये जो लेटर्स है ये सब कैपिटल लेटर है और ये स्मॉल लेटर है। इसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं, दिस लेटर्स आर ऑफ लार्ज फॉर्म एंड दिस लेटर्स आर ऑफ स्मॉल फॉर्म्स। फिर देखो अभी जैसा हमने इसमें किया ऐसे A फिर A, ये तो स्मॉल और पता चल गया आपको कैपिटल और स्मॉल है, पर ये सिंपल हैंड राइटिंग में। अभी हम जो कर्सिव में भी ऐसा होता है, देखिए A, B, C so on till Z, ये कौन सा लेटर है? कैपिटल लेटर। अभी कर्सिव में स्मॉल लेटर A, B, C एंड सो ऑन टिल Z। देखा? सो अब आपको पता चल गया कि कैपिटल लेटर किसे कहते हैं और स्मॉल लेटर किसे कहते हैं। यस, सी अब कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। इन इंग्लिश देयर आर 26 लेटर्स। ये तो आपको पता ही है कि हमारे कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। दिस लेटर्स आर रिटन इन 2 फॉर्म्स, लार्ज एंड स्मॉल।
ये लेटर्स दो फॉर्म में लिखे जाते हैं, या तो लार्ज या तो स्मॉल, या तो बड़ा या तो छोटा। ओके, सी लार्ज फॉर्म के कौन से मैंने आपको बताया, ABCDEFGHI सो ऑन टिल Z, ये कौन सा है लार्ज फॉर्म, और यू कैन से इट कैपिटल लेटर। और ये कौन सा है स्मॉल फॉर्म, ABCD कौन सा है स्मॉल फॉर्म और स्मॉल लेटर्स। देखिए, द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स रिटन इन लार्ज फॉर्म आर कॉल्ड कैपिटल लेटर्स। यस, जो लार्ज फॉर्म में लिखे जाते हैं उसे हम कैपिटल लेटर या तो कैपिटल्स कहते हैं। द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट रिटन इन स्मॉल फॉर्म आर कॉल्ड स्मॉल लेटर और स्मॉल्स। जो स्मॉल फॉर्म में लिखे जाते हैं उसे स्मॉल लेटर या तो स्मॉल्स कहा जाता है। इट्स वेरी सिंपल ना, गॉट इट। फिर अभी कैपिटल लेटर क्या है देखते हैं। टेक एनी बुक एंड रीड अ पेज आउट ऑफ इट। एक बुक लीजिए और उसमें से कोई भी एक पेज पढ़िए। ओके, पेज में कुछ भी लिखा हो पढ़िए। You will see that most of the letter used to form words are small letters. Yes, आप ज़्यादातर जब आप बुक में पढ़ोगे ना तो मोस्टली आपको सब स्मॉल लेटर ही दिखाएगा। देखो इधर भी अगर हम पढ़ रहे हैं ना, टेक में सिर्फ टी बिग लेटर है, बाकी सब देखो टिल फुल स्टॉप सब स्मॉल लेटर है। फिर वाई सिर्फ कैपिटल, बाकी फिर टिल फुल स्टॉप सब स्मॉल लेटर है। यस, बट अ फ्यू लेटर्स आर इन कैपिटल ऑल्सो। ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंस। कुछ लेटर्स ही कैपिटल है, जैसे हमने पहले ही देखा, इधर वाई और इधर टी, सिर्फ ये दोनों ही कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल लेटर है। देखिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंस, लेट अस ऑब्जर्व इट। द स्टार्स लुकिंग लाइक टाइनी लैम्प्स। देखो द स्टार जो लिखा है ना, सिर्फ उसमें द में ही टी कैपिटल है, बाकी पूरा जो है वो सब स्मॉल लेटर में है। फिर देखिए, माई सिस्टर रेनू गोज टू कॉन्वेंट स्कूल। सी, माई सिस्टर में सिर्फ माई में एम ही कैपिटल है, बाकी पूरा जो सेंटेंस है, और हाँ एक आर कैपिटल है, बाकी जो पूरा है सब स्मॉल है। आर क्यों कैपिटल है? बिकॉज इट इज़ अ प्रॉपर नाउन, इट इज़ अ स्पेशल नेमिंग वर्ड। वो स्पेशल नेमिंग वर्ड है, आपको पता है ना, जब किसी का नाम लिखते हो या तो कोई जगह का नाम लिखते हो, उसका तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आता है। सो इसमें आर जो है, रेनू है, वो कैपिटल आया, और फर्स्ट लेटर तो ऑलवेज कैपिटल होता है, सो हमने फर्स्ट लेटर कैपिटल किया। देखो अभी क्या लिखा है इधर इंस्ट्रक्शन में, इन द अबाउ स्टेटमेंट लेटर्स टी एम आर कैपिटल while the rest of the letters are small. Yes, आपने देखा सिर्फ टी एम और आर ये तीन ही लेटर है जो ये दो सेंटेंस में कैपिटल है, बाकी सब लेटर स्मॉल है। मोस्टली वी यूज़ स्मॉल लेटर इन राइटिंग, बट हियर एंड देयर वी यूज़ कैपिटल लेटर ऑल्सो। यस, हम मोस्टली स्मॉल लेटर का ही यूज़ करते हैं, बट समवेयर जहाँ ज़रूरत है उधर हम कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ज़्यादातर हम किसका यूज़ करते हैं, स्मॉल लेटर का, और बहुत कम हम कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि सेंटेंस जब स्टार्ट होता है वो किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से, और जो स्पेशल नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो ही कैपिटल में होते हैं, और डेज ऑफ द वीक, मंथ ऑफ द ईयर, ये सब जो है वो भी कैपिटल होते हैं, राइट। और आफ्टर फुल स्टॉप आप कैपिटल करते हो, बिकॉज दैट इज़ द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, और जो आई होता है उसे आप कैपिटल करते हो। सो समवेयर ही हम कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं, बाकी सब जगह हम ओनली स्मॉल लेटर का ही यूज़ करते हैं। देन यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स। अभी कैपिटल लेटर्स कहाँ यूज़ करते हैं वो तो आपको पता ही है, बट देखते हैं। द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड इज़ एवरी सेंटेंस, मतलब फर्स्ट लेटर सभी सेंटेंस का, उसमें फर्स्ट वर्ड, ये फर्स्ट लेटर है सी, ये पूरा सेंटेंस है ना उसका फर्स्ट लेटर क्या है, सी है, राइट। तो सी में एस फर्स्ट लेटर एस है, वो कैपिटल होगा, राइट। फिर माई में एम कैपिटल होगा, बिकॉज वो फर्स्ट वर्ड है और फर्स्ट लेटर
मतलब बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस वो कैपिटल होगा। ओके, जब आप सेंटेंस लिखना स्टार्ट करते हो तब फर्स्ट लेटर वो कैपिटल होगा। फिर बी, द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड गॉड ऑफ एनी वर्ड यूज फॉर गॉड। अगर आप गॉड का नाम लिखते हो तो भी आपको कैपिटल करना है। देखो, वी मस्ट प्रे टू गॉड, तो वर्ड में जी कैपिटल है। गॉड इज ऑल पावर, वी मस्ट बो हीज विल। यस, हीज मतलब गॉड के बारे में बात करें, इसीलिए हमने इधर हीज में कैपिटल किया, राइट, क्योंकि गॉड का जो फर्स्ट है वो स्पेशल नेमिंग वर्ड है, इसीलिए हमने गॉड में जी कैपिटल किया। अभी हीज है वो गॉड के बारे में ही बात हो रहा है, इसलिए हम हीज में भी एच कैपिटल करेंगे। गॉट इट। फिर द फर्स्ट लेटर ऑफ अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन और प्लेस, ये भी मैंने बताया, कोई भी पर्सन या प्लेस का नाम हो तो भी कैपिटल आएगा। देखो, जैसे कि बीरबल में बी कैपिटल है, अकबर में ए कैपिटल है, ताजमहल में टी और एम कैपिटल है, और यमुना में वाई कैपिटल है, आगरा में ए कैपिटल है। देखा आपने। सो इधर देखो, जो जगह का नाम है, जो स्पेशल पर्सन का नाम है, उसमें हमने फर्स्ट लेटर कैपिटल किया। सी, बीरबल वॉज वन ऑफ द 9 gems ऑफ अकबर, तो बीरबल में बी, अकबर में ए। द ताजमहल स्टैंड ऑन द रिवर ऑफ यमुना एट आगरा, ताजमहल में टी, एम में महल में एम, यमुना में वाई और आगरा में ए कैपिटल किया, बिकॉज ये सब पर्सन या तो इस प्लेस के नाम है, उस वर्ड में सब हमको फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है। ओके, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर डी, द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ अ डे और मंथ। मैंने आपको पहले ही बताया कि डेज ऑफ द वीक हो या तो मंथ ऑफ द ईयर हो, दोनों में आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है। संडे में एस कैपिटल, अप्रैल में ए कैपिटल, जून में जे कैपिटल, एस में सितंबर में एस कैपिटल, नवंबर में एन कैपिटल। गॉट इट। संडे इज़ द लास्ट डे ऑफ द वीक, और आप बहुत इंजॉय भी करते हो, संडे इज़ द फन डे ऑल्सो। अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर हैव 30 days। सो इसमें देखा आपने, डेज ऑफ द वीक या मंथ ऑफ द ईयर हो, आपको उसमें फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल ही करना है। दैट डजेंट मैटर कि वो बीच में आता है या लास्ट में आता है या तो पहले आता है, पर अगर डेज ऑफ द वीक हो या तो मंथ ऑफ द ईयर हो, उसमें आपको फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल ही करना है। देन ई, द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच लाइन ऑफ अ पोएम। यस, पोएम के भी सब लाइन कैपिटल ही होते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स कम आउट टू प्ले, थिंग्स इन द वे टू बी फिट एंड गे। सो पोएम में भी फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल ही होता है। देन एफ, द लेटर आई एंड ओ when used and independent words, I shall go what you advise me, I shall do what you advise me। I तो आपको पता है हमेशा कैपिटल होगा, पर ओ भी कैपिटल होगा, पर कब, जब वो अकेला यूज़ होगा। सी, इंडिपेंडेंट वर्ड जब ओ अकेला यूज़ होगा उसी टाइम ही आपको जो ओ है वो आपको कैपिटल करना है। बाकी अगर ऐसा OHO लिखा हो, ओ आउल लिखा हो, तो इस सब में वो आपको स्मॉल ही करना है, पर अकेला आपको यूज़ करना हो तो आपको वो कैपिटल करना है। गॉट इट। ओके, सो आपको पता चल गया अभी कैपिटल और स्मॉल लेटर का यूज़ कहाँ होता है, और इसमें हमने ब्रीफली भी बहुत कुछ लर्न किया। करेक्ट। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय एंड सी यू टुमारो in the next lecture।